प्रतिदिन हम 16 कर्ण भावनाओं में से एक एक भावनाओं का चिंतन करते हुए आ रहे हैं और उसको समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं का निरंतर हम अभ्यास कर रहे हैं। हमारे भीतर अच्छाई उद्घाटित करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छाई हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। यदि हम बुराई को हटाने का कार्य करें तो अच्छाई या स्वयमेव प्रकट हो जाएगी और ऐसी हमारी मलिनताएं तपस्या के माध्यम से हम उनको दूर कराने का प्रयत्न कर सकते हैं और हमारी स्वाभाविक उज्ज्वलता और हमारी आत्मा प्रकट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम आंतरिक उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए शक्तितः तपः, शक्ति के अनुसार तप करने का कथन किया गया है या यथाशक्ति तप। यानी बात एक ही है, यहाँ पर तप जो किया जाता है वह कैसे किया जाता है? इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध करना ये तप कहलाता है। अपनी इच्छाओं को रोकना। कौन सी इच्छाओं को रोकना? एक तो सांसारिक भौतिक साधनों का जो इच्छाएं हैं, जो पंचेंद्रिय विषय संबंधी जुड़ी हुई जो वासनाएं हैं, इन इच्छाओं को रोको। इन इच्छाओं को रोकने का अर्थ ही है कि हम अपने इंद्रियों को संयत करना और हमारे भीतर एक जो निगेटिव तत्व है उससे संयत होना, उन चीज़ों से हम संयत होना, उपरत होना और जीवन पूरा हो जाए पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन हम ऐसे जी रहे हैं कि हमारी इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। आपने विचार देखा होगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति मेहनत करता करता कुछ पैसा कमा लेता है, कुछ कमा लेता, अपने घर के आजीविका का निर्वाह करने लगता, और जैसे ही थोड़ा सा पैसा अधिक हो जाता है तो वो सोचता है कि अरे मैं कोई एक आधा दुकान बना लूँ और दुकान में और कमाई हो जाएगी, और दुकान बनाने लगता है, दुकान शुरू कर देता है और दुकान में कुछ समय और निकाल देता है तो और अच्छी कमाई हो जाती है। तो फिर वह और कोई बड़ा धंधा शुरू करने का विचार करता है, फिर वह उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, फिर कोई फैक्ट्री डालने का विचार आता है। क्योंकि पहले तो हजारपति से लखपति बनता है, लखपति से करोड़पति बनता है, करोड़पति के बाद अरबपति बन जाता है, फिर भी उसकी तृष्णाएं शांत नहीं होती, निरंतर वह बढ़ती जाती है। अरबपति के बाद खरबपति की सोच और खरबपति से और आगे बढ़ने का वह विचार करने लगता है। इस प्रकार की हमारी जो सोच है, यही तो इच्छाएं हैं। इच्छाएं सीमित नहीं, असीमित है हमारी, इसलिए उन इच्छाओं को रोकने का काम हमें करना है। और जब हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं तभी तो वह वहाँ पर तप नज़र आ जाता है। इसलिए इच्छाएं संसार के लिए संसार का कारण बनती है। इसलिए सांसारिक कारणों से हमें विमुक्त होने के लिए है तो हमें अध्यात्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। क्योंकि सामान्यतः इच्छाओं को संसार का कारण माना गया है और इच्छाओं का नाम ही संसार है। क्योंकि इच्छाएं जहाँ पर उत्पन्न हो जाती है वह सांसारिक और भौतिक आकांक्षाएं अपने आप जागृत होने लगती है। इसलिए इन सब का जीवन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में व्यतीत हो जाता है और इसलिए सारी आंतरिक क्षमता व्यर्थ में चली जाती है। क्योंकि जिस आंतरिक क्षमता को विकसित करके या जागृत करके उसको अपनी स्वाभाविक उज्ज्वलता को प्रकट करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए और उस भीतरी शक्ति को अपव्यय नहीं होना चाहिए। उस भीतरी शक्ति को अपनी इच्छाओं को रोकने में और आत्म साधना को बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति यदि हो जाती है
तो जहाँ पर भौतिक इच्छाएं पूरी होती है तो सांसारिक इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए इन सांसारिक इच्छाओं का त्याग यहाँ पर करना है और त्याग से ही वह उस तपस्या के माध्यम से ऊपर उठता चला जाता है। इसलिए सबसे पहला हमें या इच्छाओं को त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती है, एक आत्म कल्याण के लिए कारण भी हो जाती है और एक आत्मनाश के लिए भी कारण बन जाती है। इसीलिए हम उस ओर हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं किस प्रकार की है। हमारी इच्छाओं के माध्यम से स्वयं का तो पतन नहीं हो रहा है, ये विचार करो, या जिन इच्छाओं को हम पाल पोस रहे उन इच्छाओं के द्वारा किसी दूसरों का अहित तो नहीं हो रहा है। इस ओर भी हमें दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। जब हमारी इच्छाएं किसी को कष्ट के लिए कारण बनती है, किसी के दुख के लिए कारण बनती है और किसी के अहित के लिए कारण बन जाती है, तो ऐसी इच्छाओं को हमें त्याग कर देना चाहिए। हमारी इच्छाओं से किसी का बलि का बकरा बनता हो तो ऐसी इच्छाओं को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से जो इच्छाएं ऐसे करो जिसमें परोपकार हो, किसी का कल्याण हो, किसी का हित हो, ऐसी इच्छाएं रखते हैं तो फिर भी वह ठीक मानी जाएगी। लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम दूसरे के साथ कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे का अहित करने को भी तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब धन कमाना होता है तो कई बार ऐसे पाप भी करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े धनी सेठ जो बनते हैं ऐसे नहीं बनते हैं, क्योंकि न्याय के साथ कमाया हुआ धन वो तो ठीक है, लेकिन कई बार तो ऐसा भी धन कमाया जाता अन्याय उपार्जित, अन्याय के द्वारा या किसी को ज़बरदस्ती से या किसी की ज़मीन जायदाद हड़प करके जो संपदा हासिल की जाती है वह अन्याय उपार्जित वित्त कहा जाता है। और ये हमारी उन इच्छाओं के कारण होती है। और हमने वह देखा नहीं कि किसी की ज़मीन हड़प रहे तो उसके पीछे उनका परिवार कितना दुखी होगा, उनको कितना कष्ट होगा, उनको कितनी पीड़ा होगी, इस बारे में वह विचार नहीं करता। सिर्फ अपना लाभ नज़र आता है उसको, क्योंकि ये जगह यदि मिल जाए तो इससे हमें करोड़ों की कमाई हो जाएगी और इससे हमें अधिक लाभ हो जाएगा। इस प्रकार वह अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चलता है, लेकिन ऐसी इच्छाओं को हमें छोड़ देना चाहिए। हम उन इच्छाओं की पूर्ति न करें जो हमारे जीवन को ही पतन की ओर ले जाएं और जिनकी पूर्ति करने में हमारा और दूसरे का भी अहित हो। ऐसी इच्छाएं हमें नहीं रखना चाहिए। स्वयं अपने जीवन के अनुभव से हमें ये सीख लेना चाहिए कि अपनी आवश्यकता, अनावश्यकता और असंभव इच्छाओं को स्वयं समझना जरूरी है, क्योंकि अच्छाई क्या है, बुराइयाँ क्या है, आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, इन बातों का ध्यान हमें स्वयं रखने की आवश्यकता है। और जब इनके अनुसार हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को सीमित करने की भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं नियंत्रित भी हम कर सकते हैं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि हमारे भीतर अनुभव से आती है, अनुभव से वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारा हाथ कभी आग से झुलस जाता है तो हाथ अपने आप हाथ अपने आग से जलता देखा हो, वो अनुभव जिसने किया गया हो तो वह आग से बचने का, आग से सावधान रहने की वह शिक्षा देता है। क्योंकि एक बार यदि हाथ जल जाता है तो जलने के बाद वह व्यक्ति विचार करता, अरे हाथ जलने से इस प्रकार पीड़ा होती, इस प्रकार तकलीफ होती है, तो दूसरों को भी कहता है कि भैया यदि ऐसा काम कर रहे हो तो ऐसा काम मत करना, क्योंकि इससे जब हाथ जल जाएगा तो बहुत पीड़ा और तकलीफ हो जाएगी। इसलिए पहले से वह सावधान करता है और इसीलिए आपको भी इस बात का सावधान किया जाता है कि संसार में जब किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है तो मालूम हो जाता है कि हमने जो अच्छा किया क्या बुरा कर्म किया है। इसलिए अच्छे और बुरे कर्म का, हित अहित का विवेक
हमें रखना है, क्योंकि हमें उसके अनुसार चलना है। जो ज़िंदगी में अच्छा है उसको करते चले, और जो ज़िंदगी में हमें बुरा लगता है उस चीज़ को मत करो। जो किसी के माध्यम से किसी का हित होता हो तो उस साधन को अपनाओ, और यदि हमारे क्रियाकांड के माध्यम से किसी का अहित होता हो तो उन क्रियाकांडों से दूर रहो। यही तो हमारा विवेक है, यही तो हमारा सम्यक दर्शन है, यही तो हमारा ज्ञान है, और यही ज्ञान तो हमारे अध्यात्म की ओर ले जाता है। और उसी अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए तो ये प्रयत्न किया जाता है, और ये प्रयत्न ही ये प्रयत्न हम अहित से बचने के लिए करते हैं। अनावश्यक क्रियाओं से हम बच जाते हैं, तो अनावश्यक पाप क्रियाओं से हमारे लिए मुक्ति हो जाती है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा काम करें कि हमारे निमित्त से किसी का अहित न हो। अनावश्यक धन का अपव्यय न हो। इन सब बातों को ध्यान रख करके ही हम अपनी इच्छाओं को रोक करके करना चाहिए, क्योंकि जो भी काम आप करना चाहते हो उसके पहले आपकी इच्छाएं जागृत हो जाती है कि हमें ये करना है। जब सुबह उठते हैं तो आपका मन बहुत फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे आप उठ कर खड़े हो जाते हैं तो आप विचार करने लगते हैं, अरे आज ये काम करना है, और ये काम करके जल्दी जल्दी सब काम बाकी का समेट करके तुरंत उस काम करने के लिए आप तत्पर हो जाते और वह काम करने के लिए आगे बढ़ जाते। इस प्रकार जो तत्परता आप दिखाते हो वह सोच समझ करके आप कदम उठाते कि आज हमें कुछ अच्छे काम करना है या कोई बुरे काम करना है। ये विचार का निर्णय तो आपको करना है कि मैं अपने जीवन में कोई अच्छा काम करूं या बुरा कर्म करूं, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जब आप घर से निकलते हैं तो ये सोच करके निकलते हो कि यदि कोई पुण्यात्मा सामने आ जाए, कोई दीन दुखी आ जाए तो उनका मैं भला करूंगा, उसका दुख दूर करने का मैं प्रयत्न करूंगा, और उसके लाने वो प्रयत्न करता है। लेकिन वह घर से निकलते समय ये सोच करके निकला है कि आज किसी ना किसी का बलि का बकरा बनाना है, और इस उद्देश्य को लेकर के चलता है, तो वह निश्चित वह पाप का भागी हो जाता है, और वह वहाँ जा करके उस व्यक्ति के साथ या जिसके जो भी वह काम करना चाहता है उसके साथ वह धोखा देता है। और ये धोखा इसलिए करता है अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, जब तक मैं इसको धोखा नहीं दूंगा तब तक मेरा कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरों को हम हटाने का विचार करते, दूसरों को दूर करने का विचार करते, यही तो यहाँ पर पाप का संचय हो जाता है। और इस पाप के संचय को यदि हम नहीं समझेंगे और यदि उस पाप से बचने का यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो कभी भी हम इन दुख से मुक्ति हमें नहीं होने वाली है। हमारे भीतर वह भाव आना चाहिए, क्योंकि तपस्या में हमारी भावना ये छिपी रहती है कि इस तप के माध्यम से हम अपनी कर्मों की निर्जना करें और हम इच्छाओं को रोकें, क्योंकि इच्छा निरोध तप कहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को रोको, अपनी आकांक्षाओं को रोको, जो हमारे लिए हितकारी कौन से है और अहितकारी कौन से, इसका बारे में भी आप चिंतन करें, मनन करें, और उसके उपरांत सही के रास्ते पर आप कदम रखते हुए आगे चलो, तो निश्चित तुम्हारे जीवन में वह सफलता मिलेगी, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कारण वो बनेगी। इसीलिए तपस्या में छिपी जो भावना है उस महत्व को समझना है। और इसीलिए कहा है अनिगुहित वीर्य से मार्ग विरोधी काय क्लेश तपन, यानी अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए वीतराग मार्ग के अनुसार काय क्लेश आदि करना ये तप कहलाता है। इसलिए क्योंकि तप तो 12 प्रकार के तपों का कथन किया गया है, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तपों का कथन किया गया है, और इन सब तप के बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक कसौटी पर उतरेगी नहीं तब तक उसमें निखार नहीं आ सकता। इसलिए जब कभी सोने को शुद्ध करना होता है तो उसको तप रूपी भट्टी में उसको तपाया जाता है, तब उसमें से किट कालीमाय निकल जाती है और शुद्ध 100 अंश का सोना हुआ रह जाता है। शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति करने के लिए उसको तपाना पड़ता है, अग्नि में तपाना पड़ता है, भट्टी में उसको जलाना पड़ता है, तब कहीं वह सोना निखर करके सामने आ जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति तप रूपी भट्टी में जब उसको अपने को तपाता है तब कहीं जा करके आत्म शुद्धोपयोग रूपी वहाँ पर शुद्धि
प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तभी वह आत्मा पवित्र हो जाता है और वो आत्मा में वह निर्मलता आ जाती है। इसीलिए तप रूपी भट्टी में हमें तपना पड़ेगा और तप रूपी भट्टी में तपने के लिए हमारे लिए तो कष्ट भी सहन करना पड़ेगा और वह कष्ट और सहन करने की क्षमता हमारे भीतर को उसको जगाने की आवश्यकता है। और जितना सहन शक्ति आपके भीतर आ जाएगी उतनी ही कर्मों की निर्जरा अधिक होती चली जाएगी, क्योंकि जब कर्म के उदय में जब हम कोई कार्य करते रहते हैं, वीतराग मार्ग पर चलते हुए अनेक उपसर्ग आ जाते हैं और गुरुजनों के प्रति सादर समर्पित भाव रखते हुए वह तप करना चाहिए और कर्म की निर्जरा करना चाहिए। यदि आप स्वच्छंद होकर के कर्म निर्जरा का प्रयत्न करोगे उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो गुरु के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से जब साधना करते हो तो उसमें असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन बनते हैं। इसीलिए हमें आत्मकल्याण की भावना को लेकर के हमें इस प्रकार की साधना ही करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे भीतर के जो कर्म हैं वह कट जाए, अशुभ प्रवृत्तियां हैं वह समाप्त हो जाए और शुद्ध प्रवृत्ति हमारे आचरण में और व्यवहार में आ जाए। और शुद्ध आचरण और व्यवहार हमारे भीतर जो आ जाएगा वही तो हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है। हमारे मन में जो विशुद्ध विचार आते हैं, निर्मल विचार आ जाते हैं, उन उस निर्मल विचारों के कारण ही हमारा मन पवित्र हो जाता है और इसलिए हमारी जो इच्छाएं होगी तो उसमें भी, इच्छाओं में भी वह निर्मलता आएगी, क्योंकि हम गलत कोई चीज उसमें ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम वह विचार करेंगे कि हमारे उन इच्छाओं में किसी का अहित न हो, अनिष्ट न हो, इसलिए हम ऐसा कार्य करते चले जाते हैं कि हमारे माध्यम से दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो। इस बातों को लेकर के चलते तभी तो हम अपना और पर का भी हम कल्याण कर लेते हैं, क्योंकि परस्पर ग्रहो जीवानाम ये क्यों कहा जाता है कि क्योंकि जब व्यक्ति अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अपना भी कल्याण करता है और उसके साथ साथ समय मिलता है तो पर का भी कल्याण करने के प्रयत्न करता है, क्योंकि आदिदम कादवम जय सकई परहिदम च कादवम, यानी आत्मा का हित करना चाहिए और यदि समय मिलता है तो पर का भी हित करना चाहिए और पर का हित करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन वो अपना प्रयत्न कभी छोड़ता नहीं है। और यदि कुछ लोग भी यदि आत्म कल्याण की इच्छुक है तो उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उसको उस मोक्ष मार्ग पर स्थित कराते हैं, क्योंकि ताकि आगे भविष्य में जा करके उस धर्म को समझ करके वो आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े और अपना आत्मा का उद्धार करें। यही तो बात है, अपने शक्ति को छिपाए बिना यथाशक्ति तप या शक्तितः तप यानी शक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। अब शक्ति के अनुसार तप का मतलब अपने शक्ति को, क्षमता को छिपाए बिना हमें वो साधना करनी, वो तपस्या करनी है। यदि हम अपनी क्षमता को हम जानते हैं कि हम उपवास करने की क्षमता होते हुए हम उपवास नहीं करते हैं तो ये आप अपनी क्षमता को छिपाने की बात हो जाएगी। इसीलिए शक्ति को नहीं छिपाना, इसका अर्थ है तपस्या में जी नहीं चुराना। यानी कई बार ये होता है कि जब तपस्या करने की बात आती है तो हम प्रमाद कर लेते हैं, आलस कर लेते हैं, अरे रहने दो आज तो ठीक है। यानी यही तो है कि जी चुराना। जब आपको काम बताया कि ये काम करना है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है कि ये काम मैं करूं, क्योंकि आपका मन उचट चुका है, क्योंकि आपका मन उस चीज़ के लाने तैयार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जी चुराने वाली जो बात आती है या काम चोर की बात आती है, यदि किसी को काम बता, जिस प्रकार नौकर को यदि काम बताते हैं और वह काम पूरा नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ काम छोड़ देता है, तो उसी प्रकार जो काम चोर व्यक्ति होता है, जो अपनी तपस्या करने में तप से अपनी जी चुराता है, वह कभी भी अपना आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता। इसीलिए वह कितनी भी तपस्या कर ले उस तपस्या का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी सामर्थ्य को व्यर्थ में ऐसे जो तप करने वाले होते हैं अपने सामर्थ्य को व्यर्थ में गंवा देते हैं, उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जो अपनी शक्ति का उपयोग करके वह अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है, तो उसका तप व्यर्थ में नहीं जाएगा। वह यथाशक्ति
तप और आवश्यक करता है, क्योंकि मन वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, मन वचन काय की सामर्थ्य का सदुपयोग करो, क्योंकि उसमें मन से भी, वचन से भी और काय से भी, यानी आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, मन कितना कठोर है, और आपके वचन में भी एक हित मित प्रिय वचन होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप तप करते तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ये हमें अपने सामर्थ्य को बिना गंवाए तप करने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम अपनी शक्ति का उल्लंघन न हो, ये ध्यान में रखते हुए हमें साधना करनी है। क्षमता से अधिक तप करने का भी कभी प्रयत्न मत करना। यदि आपकी क्षमता नहीं है और उस क्षमता से अधिक यदि तप करने लग जाओ तो वो भी तुम्हारे लिए दुख के लिए, कष्ट के लिए कारण हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शक्तितस तप शक्तितस त्याग। क्यों कहा जाता है कि शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए, जिससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का साधन बन जाता है। और यदि शक्ति से भी और अधिक तप करने का विचार करते हो, आपकी क्षमता और आपका शरीर उसके लिए काम करने को तैयार नहीं है, फिर भी आप उसको खींच करके जब एक करते हो तो कुछ ना कुछ असंयम आ जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी रत्न इसमें प्रवचन सारा आदि ग्रंथों में भी कई बार कहते हैं कि साधुओं के लिए भी कहा गया है कि ऐसा नहीं कि एक उत्सर्ग मार्गी भी होता है और एक अपवाद मार्गी भी साधु अपने जीवन में उपयोग लेता है। कि उत्सर्ग मार्गी जो साधक होता है तो उसमें कहा गया है कि वह साधना निरंतर अपना बढ़ाता हुआ चलता है और वह कभी वह उस साधना से पीछे नहीं हटता है। ऐसे साधु को उत्सर्ग मार्गी साधु कहा गया है। और ऐसे जो साधु होते हैं वह तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं या तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, वह अपने जीवन काल में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। यदि अपने जीवन में यदि कोई त्याग करते हैं तो उस त्याग से नीचे कभी आते ही नहीं है। जीवन में सिर्फ उस त्याग को और बढ़ाने का काम कर सकते हैं, लेकिन घटाने का काम नहीं करते, क्योंकि उनकी उत्सर्गचर्या होती है, इसलिए उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन जब सामान्य साधु की बात आती है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी वहाँ पर कहते हैं कि भाई यदि तुम्हारी क्षमता कितनी है उसी के अनुसार तुम तप करो। उससे ज़्यादा तप करोगे तो हो सकता असंयम तुम्हारे जिंदगी में आ जाए और वह असंयम तुम्हारे लिए दुख के लिए कारण हो सकता है, तुम्हारे उस पथ से भ्रष्ट होने के लिए भी कारण बन सकता है। इसलिए ऐसा कभी तप मत करना जो तुम्हारे लिए अहितकारी होता हो। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिस प्रकार कथन करते हैं, क्योंकि एक उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले साधक को लेकर के कहा है, वह यदि कभी बीमार पड़ जाता है तो बीमार पड़ गया और वह यदि यह कहता है कि भाई मैं तो कोई दवाई नहीं लूँगा, मैं तो ऐसे ही उसका सामना करूँगा, मैं उत्सर्ग मार्गी हूँ, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करता है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम असंयम का बुलावा कर रहे हो, क्योंकि जिस साधना की क्षमता तुम्हारे भीतर नहीं है वो साधना करने के लिए तुम तत्पर हो रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए असंयम के लिए कारण बनेगा और असंयम तुम्हारे लिए दुख के लिए कारण होगा। इसलिए तुम वही तप करो जो तुम कर सकते हो, तुम्हारी जितनी क्षमता है उसके अनुसार करो, और क्षमता का उल्लंघन करते तो फिर वह अहित हो जाएगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी उस साधक को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, अपवाद मार्ग को अंगीकार करो। अब जब वह कहता नहीं मैं तो उत्सर्ग मार्ग पे ही अभी तक मैंने साधना की है, मैं अब यहाँ तक आया हूँ, इतने सालों से मैं तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब पीछे मुड़ने के बारे में मैं विचार नहीं कर सकता, तो तुम अनर्थ कर रहे हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो, क्योंकि यदि तुम इस शरीर के माध्यम से तो तप करने के लिए कहा गया, साधना करने के लिए कहा गया है, लेकिन उस
शरीर के माध्यम से ज़रूरत से अधिक आप संयम का और शक्ति का उल्लंघन करके तुम तप करने के लिए तत्पर हो गए हो, ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा, तुम्हारे संयम का घात करेगा और तुम्हारे लिए दुर्गति के लिए कारण बन सकता। इसीलिए अपवाद मार्ग को अंगीकार करो। आचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम दवाई का त्याग किए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दवाई ग्रहण करके आप अपने पहला इलाज करो और जैसे तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो तुरंत आप पुनः उत्सर्ग मार्ग को अपना लो। लेकिन तुम उस बीमारी में भी आप अपने आप को कहो कि मैं उत्सर्ग मार्गी रहूँगा, ये करूँगा, ऐसे ही रहूँगा, तो तुम असंयम का बुलावा दे रहे हो। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति साधना करने का प्रयत्न करता है तो असंयम ही उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। हो सकता है जो आप उत्सर्ग साधना कर रहे हो और उसी समय आप उसको छोड़ने को तैयार नहीं, या दवाई लेने को तैयार नहीं, या इलाज करने को तैयार नहीं है, इसके कारण हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी मोड़ हो और हो सकता है तुम्हारा वह अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि आपकी यदि आत्मलीला यदि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो कहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, तुमने संलेखना के भाव से या समाधि की भावना से आपने वह काम कर लिया, हाँ ठीक है, यहाँ से तो मरण करके आप स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग में क्या है, वहाँ असंयम है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि भाई हम मनुष्य जीवन में तुम्हें तो संयम ग्रहण करने की शक्ति प्रदान हुई है, तो उस शक्ति का ऐसा दुरुपयोग मत करो जो तुम्हारी जिंदगी में असंयम आ जाएगा और तुम्हारे लिए अनिष्ट के लिए कारण हो जाएगा। ऐसा काम मत करना। इसीलिए आचार्य कुंद ने अपवाद मार्ग को स्वीकार करने के लिए वहाँ किया है। और जो व्यक्ति उस अपवाद मार्ग को स्वीकार न करके सिर्फ उत्सर्ग मार्ग की बात करता है तो वह आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम इस जिद्द के कारण तुम अपने 28 मूल गुणों को भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाओगे, उसमें भी तुम्हारा दोष लग जाएगा और इसके अलावा और चीज़ों में भी तुम्हारा वह दोष लग जाएगा, जिससे तुम चरित्र भ्रष्ट की ओर चले जाओगे, तुम्हारा संयम पूरा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा पाप कर्म मत करना। ये उपदेश देते हैं, उसको समझाने का प्रयत्न करते, अपने शक्ति के अनुसार ही तप करो और शक्ति के अनुसार तप करोगे तो ही तुम्हारा जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और जहाँ पर अपवाद मार्ग को अंगीकार करना है उस अपवाद मार्ग को स्वीकार करो और अपवाद मार्ग से यदि तुम्हारी जिंदगी बच जाती, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तो तुम पुनः उत्सर्ग मार्ग अपना लो, फिर उत्कृष्ट साधना कर लो तो वो चल जाएगा। लेकिन आप अकाल में ही आप कई बार ये होता है कि हम साधना करते हैं या तप करते हैं तो कई बार कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने की दृष्टि से करते हैं तो वह दिखाने वाली जो तप साधना है ना वह बेकार है, दिखावे में ही दिखता है लेकिन आचरण में नज़र नहीं आता है। इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति का उल्लंघन करके ऐसी साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तपस्या अत्यंत श्रद्धा और समर्पित भाव से करनी चाहिए और शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार करना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा से करना चाहिए और समर्पित भाव से की गई तपस्या ही वास्तविक सात्विक तपस्या मानी गई है। इसलिए ऐसी तपस्या मत करो जिससे संक्लेश पूर्वक या अहंकार वश जो की गई तपस्या होती है वह तामसिक और राजसिक कहा गया है, क्योंकि उसमें वो तो संसार को बढ़ाने वाली है और आपको श्रद्धा और विनय से तपस्या ग्रहण करनी चाहिए। श्रद्धा और तपस्या से साधना करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, नहीं है तो वह तपस्या भी नहीं कहलाएगी। इसलिए विवेक पूर्वक जो कार्य करते हैं वही करना चाहिए। एक प्रसंग यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि 78 की बात है, 1978 की बात। आचार्य श्री के उन दिनों नैनागिरी में वहाँ पर उनका चातुर्मास चल रहा था और संघ में 2-4 मुनि थे। उस समय ज़्यादा कोई संघ नहीं था। उसमें समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी वगैरह ऐसे 2-3 साध्वी थे और
उस समय सागर जी, योग सागर जी वगैरह अष्टमी चौदस के दिन वह नियम से उपवास करते थे और उपवास करते थे। तो जिस दिन वह प्रसंग आया तो उस दिन अष्टमी का या चौदस का उपवास लेने के लिए उनके पास गए। तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम ऊनोदर कर लेना, ऊनोदर कर लेना, इन्हें कुछ थोड़ा सा भोजन करके आ जाना। और नियम सागर थे, वह हर बार अष्टमी चौदस को ऊनोदर उपवास करते थे, ऊनोदर उपवास करते थे। वो जब उनके आचार्य जी के पास गए, कहा कि आप हमें ऊनोदर का प्रायश नियम दे दें। तो आचार्य जी ने कहा कि आज तुम उपवास कर लेना, आज तुम उपवास कर लेना। सब देखते रह गए, हक्का बक्का रह गए कि आज तो क्या हो गया, आज तो उपवास करने वालों को ऊनोदर दे दिया और ऊनोदर करने वालों को उपवास दे दिया। यही तो बात है कि ये तप के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि उसकी भी साधना करो और उसकी भी साधना करो। क्योंकि जब यहाँ पर साधना का क्रम चलेगा, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग तपों का वर्णन किया जाएगा, ये तप क्यों करना चाहिए, इसके माध्यम से अपने अंतरंग शक्ति जागृत हो जाती है और विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए इन तपों को करने के लिए कहा है। जो पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त है वो उसकी आशाएं भी छूटती है, इसलिए साधना कर। अब देख लेना, जिस दिन उपवास होता है तो तुम्हारे लिए क्या सोचता है उस दिन? कभी राग की ओर जाने का भाव होता है क्या? कभी उठने की इच्छा होती है क्या? अरे वो तो नानी याद आने लगती है, वो थाली याद आने लगती है, थाली भी नज़र आती है। जब उपवास में आप बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि अरे आज तो पेट में तो कौवे काँव काँव कर रहे हैं, तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो फिर आपको सिर्फ वो भोजन की थाली नज़र आती, बाकी कुछ नज़र नहीं आता। व्रत उपवास ध्यान में नहीं रहता फिर उस समय। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करो। उपवास करने की क्षमता नहीं है तो एकासन कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब साधना को में निखार लानी है और साधना को सार्वभौमिक रूप से उसको साधना को बढ़ाना है, तो हमें हर क्षेत्र में हर उपवास को साधन करके हमें आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी तो हमें ये विभिन्न प्रकार के तपों का जो कथन किया गया है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। अब इसलिए यहाँ पर एक तीसरी बात आती है कि तपस्या कर्मों का क्षय करने के लिए होता है, इसलिए कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, यानी कर्म क्षय के लिए मन की चंचलता मिटे, मन के विकार भावों को दूर हो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, इसलिए ऐसे तप किए जाते हैं। कर्म क्षय करने के लिए जो तप किया जाता है वही तप है। इसीलिए यहाँ ऐसी तपस्या ही श्रेष्ठ तपस्या मानी गई है। लेकिन रावण ने जो तपस्या करके अनेक विद्याएं सिद्ध की, परंतु उद्देश्य क्या था? खोटा था, इसलिए सारी तपस्या उसकी व्यर्थ चली गई। और तुम्हारी संसार में सैकड़ों लोग हैं जो सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए उनको धन पैसा आदि जुटाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सुविधाओं को पाने के लिए धन पैसा और संतान पाने के लिए आदि बहुत सारे आप साधना तपस्या करते रहते हो और वह किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे हो करके हमारे लिए सब चीज़ें प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव लेकर के आप चलते हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णा तपस्विना किंचन कर्म कुर्वते। यानी यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में उनने कहा है कि 3 तरह के ऐष्णा का आकांक्षा होती है। 3 प्रकार की ऐष्णा यानी आकांक्षा यानी इच्छाएं होती। 3 प्रकार की कौन कौन सी इच्छाएं होती है कि संसार में ऐसे सभी प्राणी, एक पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा,
ये 3 चीज़ों को वह आकांक्षा करता है। एक तो संतान की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और फिर उसके साथ सोचता है कि वित्तेषणा यानी धन की अच्छी प्राप्ति हो, और लोकेशना यानी लोक में मेरी ख्याति पूजा हो। इन सब बातों को वह अपने वह इच्छा लेकर के चलता है। इसलिए उस चीज़ के लिए की हुई तपस्या कोई कल्याणकारी नहीं माना जा सकता। इसीलिए जब साधु तपस्या करता है तो निर्विकार होकर के ही करता है। एक बार एक व्यक्ति गंगा किनारे चला गया। गंगा किनारे जा कर के वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे साधु वहाँ पर तपस्या करते रहते, साधना करते रहते हैं। तो एक साधु वहाँ पर बहुत बड़े साधक थे, तपस्या करते थे। तो वह उस बाबा जी के पास गया। बाबा जी का नाम तो सुना हुआ था और उनकी बहुत बड़ी तपस्या थी, साधना थी। और फिर अचानक वहाँ एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि बाबा आप इतनी तपस्या करते हैं, तपस्या के फलस्वरूप आपने क्या प्राप्त किया? तब साधु जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि इस गंगा को देख रहे हो, ये कितना लंबा है, चौड़ा है, हाँ? तो यदि मैं चाहूँ तो इसके पानी के ऊपर चल करके उस किनारे जा सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आपने इतना ही साधना की है कि पानी पर पैर चलते हुए आप किनारे जा सकते हैं, इतनी और भी कोई साधना? अरे ये कोई साधना कम है क्या? इस साधना को करने के लिए मुझे 12 साल लग गए। 12 साल में इस प्रकार की तपस्या और सिद्धि हमने प्राप्त की है, तब मैं पानी के ऊपर भी पैदल चल करके किनारे जा सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा ये बताओ कि इसके अलावा भी और भी कुछ आपने कुछ प्राप्त किया है? तो वो कहता है कि भाई इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई। तो बोला कि बाबा इस गंगा नदी को पार करने के लिए तो 4 आने की ज़रूरत है, और 4 आने से नाव में बैठ करके नदी पार हो सकती है, और उसके लाने तुमने 12 साल व्यर्थ कमाया। हासिल क्या होगा तुम्हारे ऐसे तप का, ऐसी साधना का? क्योंकि वह साधना तुमने सिर्फ लोकेशना के लिए किया और सांसारिक प्रलोभन के लिए किया, क्योंकि वह उससे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, किसी परोपकार की भावना से आपने किया हो, लेकिन वह तुम्हारी तपस्या व्यर्थ में है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा का लाभ उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए वह साधना तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। इसीलिए जो तुम साधना करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो, उसमें किसी प्रकार का थोड़ा भी आपको विकल्प नहीं होना चाहिए, आकांक्षा नहीं होना चाहिए। और इतना तो इस नदी पार करने में तो कोई भी चला जाता है, और उसके लाने अपना इतना समय व्यर्थ किया। तो उनको तो समझ में आ गई, और इसीलिए जब तपस्या करना हो तो निस्वार्थ भाव से तपस्या करनी रहती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने तपस्या के अनेक रूप बताए हैं और अनेक साधन बताए, और उसके माध्यम से तपस्या करता हुआ यह व्यक्ति आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि इसमें 5 इंद्रियों को वश करने की बात होती है और मन को भी वश में करने की बात होती है, क्योंकि तपस्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बहिरंग साधना होती है, एक अंतरंग साधना होती है। इसलिए अंतरंग साधना को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर तप करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए वह तप करने के लिए हमारे आचार्य ने 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप बताए।
अनशन औमोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश भय्यम तपा। यानी अनशन औमोदर आदि ये 6 बहिरंग तप है। और प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानुत्तरम, यानी प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि ये 5 अंतरंग तप है। तो इस प्रकार अंतरंग तप और बहिरंग तप करके तुम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हो। इसीलिए उस प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है। सिर्फ उपवास करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ लोग यदि पर्व के दिनों में उपवास करते तो कुछ लोग तो दिखावे के लाने करते, मैंने इतना उपवास किया, यानी उसमें अलग सा झलक आता है अपने मन में कि 1 उपवास हो गया, 2 उपवास हो गया, 3 उपवास हो गया, अरे आज तो बेचैनी बहुत है, लेकिन फिर भी मन बहुत प्रसन्न है। और मन से विचार कर रहा है कि भाई तो अब तो कुछ काम बन जाएगा। अपना काम स्वार्थ सिद्धि करने के लिए अपने शरीर को वह कष्ट दे रहा है। ठीक है, आत्मकल्याण की बात जहाँ पर रहेगी वहाँ उसके लाने आप पुरुषार्थ करो तो वह ठीक है। लेकिन अपनी कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप यदि सांसारिक वांछा करते हो तो वो तो हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि तुमने उतना पुण्य किया है तो उसका पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए हमेशा उस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ पर अनशन या अनशन को ही उपवास कहा गया है। ये उपवास का तप जो है सामान्य रूप से उपवास का अर्थ यानी सभी प्रकार के आहार का त्याग कर देना, उपवास का आध्यात्मिक अर्थ यही है। इसीलिए कषाय भावों का त्याग करते हुए अपने आत्म स्वरूप के निकट रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये वीतरागता का अनुभव, यह तो हमने अनशन शब्द कहा है, उसका अर्थ भूख हड़ताल या लंघन करना भी कहा गया है। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपवास करता है और वह 2-2, 3-3 दिन भी उल्लंघन भी कर लेता है, उपवास भी कर लेता है, लेकिन उससे कुछ सजने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मनोदशा तुम्हारी मलिन है, क्योंकि अच्छे भाव से तुम करना नहीं चाहते हो। इसीलिए उस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हम वहाँ से छोड़कर यहाँ आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ करके आएंगे, और इसीलिए तो कई बार छोड़ करके आते हैं तो उसके पहले हमें विचार भी करना चाहिए कि हम जिन चीज़ों से छोड़ने की बात कर रहे हैं वह कहाँ तक, कितने लोग इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। आप विचार करो कि उपवास से, साधना से, तपस्या से यदि आपका किला यदि मजबूत रह जाता है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ सिर्फ राजा की बात नहीं है कि रानी की भी बात आ जाती है। जब रानी पालकी में बैठती है तो उनके निमित्त से तो वो पालकी निकली है, और वो पालकी निकली है, लेकिन वो पालकी को कैसे ले जाना और कैसे क्या काम करना, क्योंकि जिस पालकी में बैठकर आप जाना चाह रहे हो सकता है उस कोई बीच में व्यवधान न हो। इन सब बातों का सावधानी तो बरतना पड़ती है। इसलिए अनशन औमोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग शय्यासन काय क्लेश बाह्यम तपा ये कहा है। अनशन या अनशन कहो या उपवास को बात एक ही है। सामान्य रूप से उपवास का अर्थ सभी लोग सभी प्रकार से जान लेते हैं, और कषाय भावों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप को निकट रहना यानी वीतरागता का अनुभव करना। यह जो हम यहाँ पर अनशन शब्द कहा है उसका अर्थ भूख हड़ताल। देखो, जब कभी कोई आपदा आ जाती है, आपदा आ गई
तो पहला आप अपने भोजन की व्यवस्था कर करके रखते हो कि भाई हमारे साथ घर में इतना दाना है, इतना सब धन है, तो बस वो उसको हिफाजत से आप उसको उपयोग करना का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति उस भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है, तो घर में कौन कितने हैं, तो इसलिए उसमें वह जब प्रोफेशनल हो जाता है या महिला प्रोफेशनल हो जाती है तो उसमें वह विसंगति आना शुरू हो जाती है कि हम पुरुषों से कम नहीं है। क्योंकि जब साधना की बात आती है तो साधना सोच समझ करके करना चाहिए। वहाँ पुरुष और स्त्री की बात नहीं आती, सबकी क्षमता अलग अलग है। शास्त्रों में बताया किसको उत्कृष्ट साधना करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में साधुओं के लिए उत्कृष्ट साधना का कथन किया गया है और उनके लिए साधना बताई गई है, लेकिन किसी भी महिला के लिए उत्कृष्ट साधना का कथन नहीं आता, क्योंकि वह स्वभाव से भीरू होती है और कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में उन सब बातों को ख्याल करते हुए ही हमारे पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि महिला को कैसे रहना चाहिए। लेकिन आजकल की सोच इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि उनको कोई साधु के नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो अपने कार्य सिद्ध करना है और बस उसी का वह सदुपयोग दुरुपयोग कर लेते हैं। वह समझ में नहीं आता कि जब स्वयं कुछ करना होता है तो वह काम जल्दी नहीं होता, लेकिन प्रशासनिक सेवा के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम मुट्ठी भर लोग हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, तप करना होगा, तपस्या करनी होगी। और ऐसे जो साधक है, साधु है, उनको भी बुलाना आवश्यक हो जाता है। तब कहीं जा कर के ऐसे बड़े बड़े महोत्सव साकार रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य कहते अनशन तप। अनशन ये सामान्य रूप से उपवास को ही अनशन कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कषाय भावों का त्याग करके ही हम स्वरूप के निकट रहना पसंद कर सकते हैं, यानी वीतरागता का अनुभव कर सकते हैं। यह तो हमने अनशन शब्द कहा है, उसका अर्थ है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल या लंघन करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये विचार करो, देखो यहाँ पर क्या स्थिति है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में वो विचार करता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यदि उसके साथ हमने गलत व्यवहार किया है तो ये कोई अच्छा उसको नहीं लगने लगता, इसलिए वो बीच में मुखर करके चला जाता है। लेकिन कई तो पूर्ण रूप से डाइवर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। क्योंकि ये बिहार में और आसाम में इधर एक वर्ग ऐसा है जो कई समय से वो पीड़ित है, त्रासित है, क्योंकि वास्तविक मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण बाहर का व्यक्ति कहीं भी फंस सकता है, कहीं भी भूल भटक का हो सकता है। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। कहीं हमने गलती से कोई चीज़ रखी और तुरंत उठ के बाहर गए, तब तक हो सकता है वो वहाँ से गायब हो। इसलिए जब याद आए उसका इंतज़ार न करते हुए हमें छोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए हमें वह कार्य करना चाहिए। अब वो काम कैसे करें? एक व्यक्ति एक बार जयपुर से आए थे हमारे पास। उन्होंने कुछ अनुभव बताया। अनुभव में ये प्रसंग था उनका कि तप करना है तो कर्म क्षय के लिए करना है, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए उस धारणा को बना करके हमें चलना चाहिए और कार्य देखना चाहिए। ऐसा जब ये हो जाता है
तब सामने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है कि अपने जीवन में उद्धार करना है या आत्मा का उद्धार करना है आदि इन बातों का वह प्रयत्न करने लगता है। इसीलिए इस प्रकार की साधना और तपस्या करते हुए हमें अनशन तप को करना है। जब उपवास करनी होती है, उपवास ही हमारे लिए साधना का प्रथम अंग है और यहाँ से हमारा उपवास शुरू हो जाता है। तो वह अंतरंग क्षमता को बढ़ाने के लिए उपवास की जाती है, शारीरिक क्षमता को देखने के लिए उपवास की जाती है। इसलिए संलेखनापूर्वक ही शरीर का त्याग करना चाहिए। उपवास का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि सभी प्रकार के कषाय भावों का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप के निकट रहना यानी वीतरागता का अनुभव करना। यह जो हमने अनशन शब्द कहा है उसका अर्थ भूख हड़ताल या लंघन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनशन का वास्तविक अर्थ है भोगों की इच्छा का त्याग करना, भोगों की विलासता का त्याग करना। इसलिए एक भिखारी को दिन भर कभी कभी भोजन नहीं मिलता, वह दुखी हो जाता है और दुखी मन से दिन भर भूखा रह जाता है। पर भोजन की इच्छा और दिन भर बड़ी मेहनती इसके लिए मात्र भूखे रहना पड़ता है। ऐसी दशा में जब वह व्यक्ति भूखे रहता है तो वह भूख से निवृत्त होने के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए हमारे भीतर एक जुनून पैदा होना चाहिए कि ऐसा जुनून हो कि वह उस मार्ग से पथ से हम भटके न। इसलिए अनोदर तप जो होता है वह आंतरिक विकास के लिए भी होता है और बहिरंग विकास के लिए कारण होता है। अब यहाँ पर अनशन अमोदर यानी अपने भूख से कम खाना। यदि आप 10 रोटी खाते हो तो 1-2 रोटी खा लेना, बाकी का छोड़ देना और पानी पी लेना और उपवास कर लेना। ये एकासन की साधना हम दिन में जो एकासन करते हैं उस एकासन से भी ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसीलिए कि जब सामने वाला व्यक्ति हर प्रकार से प्रयत्न करने के उपरांत भी वो बच नहीं पाता है। इसीलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए औमोदर और उनोदर तप जिसको कहते हैं तो उसको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसलिए जो भी मुमुक्षु है, हितेच्छु है, वह कल्याण की भावना से देख करके उसको प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि एक अनशन हुआ, दूसरा अनोदर है। क्योंकि अपनी शक्ति से कुछ कम भोजन करना ये अनोदर तप कहलाता है। और फिर इसके उपरांत जो वृत्ति परिसंख्यान। और देखो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर बताया है कि 1-2 घर तक जाऊँगा या 1-2 प्रकार ही भोजन सामग्री ही करूँगा, ये एक पहला। दूसरा ऐसी प्रतिज्ञा करके भोजन की वृत्ति को समाप्त कर लेना। और व्रत परिसंख्यान। अब ये बात है कि व्रत परिसंख्यान में साधु जब संकल्प लेकर के आहारचर्या के लिए निकलता है तो उस समय वह संकल्प करता है कि मैं इच्छाओं को त्याग करूँगा। और इच्छाओं का त्याग करने के लिए परिग्रह का त्याग करना भी आवश्यक है। इसीलिए जो आपने तप अंगीकार तप के लिए जिस वृक्ष को लेकर के आए हो तो उस वृक्ष की बात वहाँ पर होती है। क्योंकि छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े वृक्षों के पीछे वह सब समाप्त हो जाती है, बचता कुछ नहीं है। इसी प्रकार हमें भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार के समय
एक बार आहार के लिए समय हमने सोचा कि आज चांदी है, कल बर्तन में रखी भोजन सामग्री नहीं लगेंगे, भोजन सामग्री नहीं लगेगी। यानी जो उसी दिन संयोग ऐसा बना कि श्रावक चांद की गिलास में औषधि लेकर आया, इससे वह औषधि नहीं ली और परीक्षा हो गई। जो परीक्षा पास हो जाता है उसमें कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी होती है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि व्रत परिसंख्यान, व्रत परिसंख्यान का मतलब यही है कि कोई नियम लेकर के साधु मंदिर से निकलते समय वह संकल्प कर लेते हैं कि इस प्रकार की चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ और इसी प्रकार यदि मेरा पड़गान हो जाता है तो मैं वहाँ जा कर के आहार करूँगा। ये उनका ये होता है। इसीलिए यहाँ पर व्रत परिसंख्यान की बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये भोजन संबंधी वृत्ति परिसंख्यान है। यानी जब भी यह व्रत परिसंख्यान से क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात का जब उहापोह करते हैं तो वहाँ पर मालूम हो जाता है कि हमें किस प्रकार भोजन करना चाहिए और किस प्रकार नहीं। ये विवेक हमारे भीतर जागृत हो जाता है तो हम अच्छे निर्मल परिणामों के साथ व्रत परिसंख्यान में भी नहीं चूकी और अपनी इच्छा के नियंत्रित करने का अभ्यास करा होता है। तो इसलिए यह भी एक तप है, इस तप को करने की आवश्यकता है। और उसके उपरांत आता दूध, घी, दूध, दही, नमक, शक्कर और तेल, ये भोजन 6 रस पाए जाते हैं। और एक 2 या 6 रसों का त्याग करके भोजन करता है उसी सरस्वती त्याग नामक तप कहलाता है। इन रसों के माध्यम से ही भोजन रसना आदि स्वादिष्ट लगता है। इसलिए हमें त्याग के बाद व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। अब व्रत परिसंख्यान में तो जब त्याग हो जाता है तो त्याग करना है तो किस किस चीज़ का करना है, कौन कौन सी चीज़ें का, तो यहाँ पर आता है रस परित्याग। रस परित्याग क्या है? रस यानी अपनी इच्छा के अनुसार घी, दूध, दही, नमक, शक्कर, तेल आदि को में से 6 रसों में से कुछ रसों का त्याग करके या पूरे रसों का त्याग करके आप उपवास करते हैं तो वह उपवास भी आपके लिए श्रेयस्कर है। इसीलिए रसों के माध्यम से ही भोजन सरस और स्वादिष्ट होता है। और स्वाद को जितना आप नीरस आहार लेना भी तभी तपस्या, यानी नीरस आहार लेना भी तपस्या है, क्योंकि इसमें भी इच्छाओं को जीतने का प्रयत्न है। नीरस भोजन हमारे लिए रुचिकर नहीं लगता, इसलिए हम स्वादिष्ट और रसयुक्त भोजन करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हम रसों का त्याग करने में आगे पीछे रहते। जो जिह्वा लोलुपी होता है वह इस प्रकार विचार करता है कि हमें इन सब चीज़ों का त्याग तो करना है लेकिन अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करना चाहता। वो उसको तो भैया ये छोड़ करके भैया उसके बिना तो हमारा चलेगा नहीं। तो इसलिए ये स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वस्तु स्थिति होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से यहाँ पर त्याग किया जाता है। और इसीलिए निस्वार्थ भाव से किया हुआ त्याग ही सर्वश्रेष्ठ तप है। इसीलिए उसी तप को करना है। इसको रस परित्याग कहते हैं, रसों का त्याग करना।
घी, दूध, दही, नमक, शक्कर आदि ये सब रस है, तो इन रसों में से हमें त्याग करना चाहिए। और हमें उसके बाद आता है विविक्त शय्यासन। इसके विविक्त शय्यासन का अर्थ है एकांत निर्जन स्थान में दृढ़ आसन लगाकर बैठना, शयन आदि करना, आदि ऐसे साधना के वहाँ बताए गए हैं। तो उन साधना को समझ करके उस प्रकार साधना करने का इसमें कथन आता है कि निर्दोष हो करके, यानी बिना किसी प्रकार के इच्छाओं को रखते हुए विविक्त एकांत स्थान में शय्या करना, विविक्त शय्यासन। तो यहाँ पर विविक्त शय्यासन जो तप है एकांत स्थान में किया हुआ तप, विविक्त शय्यासन तप होता है। और अत्यंत निष्प्रभ और निर्भय होकर के, एकाकी होकर के वहाँ पर ये साधना की जाती। इसमें दुख हानि, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मरण आदि किसी प्रकार का विकल्प यहाँ पर नहीं किया जाता। इस अवस्था में अकेले सब अवस्थाएं को सम्मिलित करके अपनी समता भाव को रखते हुए अनुकूल करने का वह प्रयत्न करता है। प्रतिकूल होते हुए भी प्रतिकूलता को अनुकूल में बदलने का प्रयत्न करता है। और यही तो स्वाधीनता है और यही तो स्वावलंबन है। और इस प्रकार जो आप अभ्यास करते हो तो वही निराकुलता कहलाती है। और निराकुलता के साथ जो आपकी साधना होती है वही तो विविक्त शय्यासन कहा गया है। और काय क्लेश तप, काय क्लेश का अर्थ है शरीर को कष्ट देना नहीं, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना है। शरीर को कष्ट नहीं, शरीर को सहिष्णु बनाना है। और इस शरीर पर आने वाले कष्टों को समता भाव से सहन करना, ये काय क्लेश तप है। इस प्रकार ये बहिरंग तपों का कथन किया यहाँ पर किया। और यहाँ पर यही कहा कि सुख दुख की अनुभूति भी होती है, ऐसा अपने जीवन में हम स्वयं महसूस कर लेते हैं। और इसीलिए शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना और शरीर के प्रति जो निष्प्रभ भाव है उस निष्प्रभ भाव साधना के रूप में उसको ढालना है। इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इसीलिए हमें काय क्लेश तप करना होता है। और काय क्लेश तप ये बहिरंग तप है। इसलिए ये सब साधनाएं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छीन, आत्मज्ञान के बिना मात्र शरीर को क्षीण करना होता है। जहाँ पर ज्ञान विवेक के बिना और ज्ञान के बिना हम जो तप करते हैं वह अज्ञानी का तप कहलाता है। लेकिन यहाँ विवेक पूर्वक मात्र अपने शरीर को क्षीण करने वाली क्रिया लाभप्रद नहीं है। यह वास्तव में तपस्या का लक्ष्य शरीर को क्षीण करना नहीं है, उस शरीर के माध्यम से अपनी साधना प्राप्त करना है। इसलिए तपस्या के द्वारा शरीर कृश हो जावे तो ये कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से हो जाए। लेकिन तपस्या का लक्ष्य तो मन की विकृतियों को दूर करना है, उनको क्षीण करना है और मन के विकारों को हटाने का काम करना है, मन की चंचलता को मिटाने का काम करना है, आत्मा की ये सहज स्वाभाविक निर्मलता की अनुभूति करना है। इसीलिए इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए और आचार्य समंतभद्र स्वामी और भगवान कुंतुनाथ की स्तुति में ऐसे बहुत सारे बातें कहा है। क्योंकि अपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए कठिन से कठिन बाह्य तप करने का कथन किया है। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्वं, बाह्यम तप परम दुश्चरमाचरस्त्वं माध्यात्मिकस्य तपसा परिब्रह्मणार्थम। यानी यहाँ पर इस बात का तो ये है कि जो तप किया जाता है अंतरंग निर्मलता को करने के लिए ही ये बहिरंग तप किया जाता है।
इसी प्रकार प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और उत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप है। ये अंतरंग तप भी अपनी अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने के लिए होती है। इसमें सबसे पहला प्रायश्चित्त जो है, उसमें प्रायश्चित यानी प्राया शब्द का अर्थ है अपराध और चित्त का अर्थ है शुद्धि। इसीलिए प्रायश्चित का अर्थ अपराधों की शुद्धि करना है। प्रायश्चित किसी को दंडित करने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन प्रायश्चित का मतलब हम सामान्य अर्थ निकालते हैं दंड। इसीलिए यहाँ पर प्रायश्चित तो चित्त को निर्मल बनाने वाली है और स्वयं अपराध जनित मलिनता से मुक्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। इसलिए प्रायश्चित के अंतर्गत आलोचना, प्रतिक्रमण आदि बातें बहुत सारी कही गई है। और उसके बाद गुरु महाराज के समक्ष जा कर के बालक के समान, बालकवत सरल भाव से अपने दोषों का निवेदन करना, ये प्रायश्चित, पश्चाताप करना, अपराध का बोध होना, अपराध से मुक्त होने की भावना होना आदि सभी बातें प्रायश्चित करते समय होनी चाहिए, तभी भावों में निर्मलता आती है। यह सब बातें करना इतना सरल नहीं है, पर साधना करने वाला साधक स्वयं को निर्दोष बनाने के लिए, वह अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए सारी प्रक्रिया सहज भाव से स्वीकार करता है। यही तो तपस्या है, यही तो तप है। इसीलिए ऐसे तप भी करना चाहिए। और पूज्य पुरुषों का आदर करना, ये विनय नाम का तप है। पूज्य पुरुषों का आदर करना यह विनय नाम का तप है। और विनय आँखों में और समुचे व्यवहार में भी प्रकट होना चाहिए। इसलिए लोक व्यवहार में जो स्वार्थवश विनय प्रकट की जाती है या इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने के लिए विनय दिखाई जाती है, यह सब दबाववश हो सकता है, लेकिन विनय तप दबाव के कारण नहीं किया जाता। मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए, आत्मकल्याण के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए इस तप को किया जाता है। और इस मोक्ष मार्ग में कर्म निर्जरा की दृष्टि से जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की विनय की जाती है, वही श्रेष्ठ विनय है, तप है। और वास्तव में नम्रता का भाव, झुकने की प्रवृत्ति एक तरह से ये तपस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। इसलिए अहंकार को नष्ट करने वाला यह तप है, इसलिए ये तप हमें करना चाहिए। इसलिए नीति वाक्य में कहा है कि मौने न तृप्ति न तो भोजने न। मौन से यानी व्यक्ति को मात्र भोजन से तृप्ति नहीं होती, उसे मान सम्मान मिले तो ही तृप्ति होती है। माने न तृप्ति न तो भोजने न, यानी मान सम्मान यदि कोई करता है तब उसको संतुष्टि होती है। नहीं तो कुछ ऐसे पंडित लोग होते हैं कि जो 10 लक्षण पर्व में जाते हैं और यदि जब इस बात की चर्चा यहाँ पर होती है तब वहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है वह देखता है, कम तो नहीं मिल रहा है, ज़्यादा देना चाहिए। इसलिए वहाँ की मनोदशा वहाँ पर प्रकट हो जाती है। इसलिए मान कषाय को जीत कर अंतरंग में विनय भाव प्रकट करना ही ये सच्चा विनय तप है। इसलिए उस विनय तप को अंगीकार करना चाहिए। उसके उपरांत पूज्य पुरुषों की सेवा करना वैयावृत्ति कहलाता है। सेवा करते समय पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव से सेवा करना, उनके गुणों में अनुराग हो तो वह सेवा सच्ची मानी जाती है। और अच्छे अनुराग भाव से जो सेवा की जाती है वही सेवा वैयावृत्ति कहलाती है। और इसलिए आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, क्षैश, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनों की इन सब की सेवा करके सबकी सेवा इनके अनुरूप ही करना चाहिए। और इन सभी
की सेवा करते समय उनके जैसे बनने की भावना रखना चाहिए। वैयावृत्य करने वाले अंतरंग में दया, करुणा और अनुकंपा सहित सहज उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इसको वैयावृत्य कहा है और इस वैयावृत्ति का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। फिर उसके उपरांत आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वाध्याय को भी अंतरंग तप कहा गया है। आलस छोड़कर, प्रमाद छोड़ करके सम्यक ज्ञान की आराधना करना, इसी को स्वाध्याय कहा गया है। इसलिए निर्दोष रूप से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से जिनवानी का पठन पाठन करना, शंका समाधान करना, तत्व चिंतन करना, गाथाओं का सूत्र वाक्यों का शुद्धिपूर्वक बार बार पाठ करना, प्राणी मात्र के कल्याणकारी जिनवानी का उपदेश देना, ये सभी स्वाध्याय करने के उपाय है। और स्वाध्याय करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ते हैं, इसलिए आचरण में निर्मलता आती है और अपनी कमी मालूम पड़ने लगती है कि हम किस में कमी है और किस में नहीं है, जिससे उसके शोधन करने में आसानी और हो जाती है। और इसीलिए अकेले ग्रंथ पढ़ने मात्र से स्वाध्याय तप नहीं होता है। ग्रंथ में कहीं कहीं आत्महितकारी बातों को अपने जीवन में धारण करना ही सच्चा स्वाध्याय बताया है। इसलिए अब इसके उपरांत उत्सर्ग, अहंकार और ममकार का त्याग करना, ये उत्सर्ग कहलाता है, ये उत्सर्ग तप है। क्योंकि सारा संसार मैं और मेरे की उलझन में उलझा है। सारा झगड़ा और ये आदि सब क्रियाएं जो होती हैं, और ये सब जितने झगड़ा है और विवाद है, इन सब विकल्पों को छोड़ करके अंतर अभिमुख होकर के अपना आत्म कल्याण करना, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए साधक सावधानी पूर्वक अहंकार और ममत्व भाव को छोड़ने का अभ्यास करता है, जिससे चेतना में उज्ज्वलता आती है और देहाशक्ति घटती है और आत्मा में वास्तविक स्वरूप के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाता है। इसीलिए यह अहंकार का त्याग करके उत्सर्ग तप को अपनाना चाहिए। फिर आता है अंतरंग तप में के अंत में ध्यान आता है। ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान कहा है और समस्त चित्त वृत्ति को रोक कर आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही ध्यान है। अकेले अलती पलती मांड कर आँख मीच कर बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। बहुत लोग आत्म ध्यान से रहित होकर अनेक प्रकार के से ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, पर उसे ध्यान तप नहीं कहा गया है। ध्यान तप तो वह है जिसमें हम आत्मज्ञान पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए चित्त की चंचलता को रोकने का अभ्यास करते हैं, वह है ध्यान। जो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की पीड़ा से मुक्त होता है और जो शारीरिक पीड़ा में समता रखता है, जिन्हें आगामी सुख सुविधा की प्राप्ति की चिंता नहीं है, जिनका मन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के प्रति विरक्त है, वास्तव में वही ध्यान तप करता है। और सरल शब्दों में कहे तो यही कहा जाएगा कि जितना समता है, जिसका मन जितना धर्म में लगा हुआ है, वही सच्चा ध्यान है। और इस सच्चाई के साथ तप करना, ये ध्यान तप कहलाता है। और ऐसे ही ध्यान लगाना है जिसमें आत्म कल्याण की भावना ओतप्रोत हो और जिससे प्राणी मात्र सुखी हो, इस भावना के लेकर के ध्यान कहा गया। इस प्रकार अंतरंग और बहिरंग परिग्रह तप जो है, अंतरंग और बहिरंग तप को लेकर के तपस्या करने वाला व्यक्ति, वह एक दिन निश्चित ही ये इन तप का आलम्बन लेकर के अपनी कर्मों की निर्जरा करता हुआ वह अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। और ये दृष्टि और ये भाव रखते हुए हम भी मोक्ष मार्ग पर निरंतर बने रहेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।